आप सभी को पता है हम बायोलॉजी क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड का पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 9 लास्ट लेक्चर में था, जिसका नाम है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा एक चैप्टर रिमेनिंग है, चैप्टर नंबर 10। नेक्स्ट लेक्चर से हम वो चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे और जल्दी ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी बायोलॉजी का। आपको जो भी नया सब्जेक्ट पढ़ना है, वैसे हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई और चैप्टर है जो आप पढ़ना चाहते हैं पहले, तो आप वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए वही चैप्टर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले आते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शंस, जिसमें सबसे पहला है व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ फिश कॉल्ड। वो प्रैक्टिस, वो प्रोसेस जिसमें फिश की ब्रीडिंग एंड प्रोडक्शन करवाया जाता है, उस पूरी प्रोसेस को, उस पूरी प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर और पोल्ट्री फार्मिंग। तो उसे हम बोलते हैं पिसीकल्चर। पिसी से याद रखिए फिश, तो उसे होता है पिसीकल्चर यानी कि फिश फार्मिंग एक तरीके से। ठीक है, एपीकल्चर में बीज की होती है, सेरिकल्चर में सिल्कवॉर्म और पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, कैटल्स होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका पिसीकल्चर। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू मेक सम प्रॉफिटेबल कैश आर नोन एज। वो क्रॉप्स जिन्हें ग्रो किया जाता है ताकि उन्हें बेचकर कुछ प्रॉफिटेबल कैश हम बना सकें, तो उन क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर, कैश क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर और पोल्ट्री फार्मिंग। तो हम उन क्रॉप्स को बोलते हैं कैश क्रॉप्स। नेक्स्ट है ऑल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। वो सभी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जिन जानवरों को पाला जाता है और उन्हें यूज किया जाता है ताकि वो फूड प्रोड्यूस करें और दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें, तो उन सभी एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, यील्डिंग एनिमल्स, लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री और ड्रॉट एनिमल्स। तो उन सभी एनिमल्स को हम बोलते हैं लाइव स्टॉक। ठीक है, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। बैक्टीरिया की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी। तो बैक्टीरिया की स्टडी को हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप। इनमें से कौन सा एक कैश क्रॉप है। ठीक है, कैश क्रॉप आपको पता है किसे बोलते हैं हम, कैश क्रॉप जिसे ग्रो करा जाता है, उसके बाद उसे बेचा जाता है ताकि कुछ इनकम हो सके। तो इनमें से कौन सी एक कैश क्रॉप है, स्पाइसेस, रबर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो बोथ ए एंड बी आएगा, मीन्स स्पाइसेस एंड रबर दोनों ही हमारे कैश क्रॉप्स हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट, औषधि वाला पौधा कौन सा है, इनमें से कौन सी एक औषधि है, इसमें से जूट, व्हीट, ज्वार और एलोवेरा। तो एलोवेरा एक मेडिसिनल प्लांट है ना। ये सभी तो हमारी सीरियल्स हो गई, व्हीट, जूट और ज्वार। ठीक है, इसका आंसर है एलोवेरा। ये हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शंस हो गए। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें सबसे पहला है बैक्टीरिया टर्न्स द लैक्टोज प्रेजेंट इन द मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू डैश। जो बैक्टीरिया मिल्क में प्रेजेंट रहता है, सॉरी, मिल्क में जो लैक्टोज प्रेजेंट रहता है, उसे बैक्टीरिया जो है कन्वर्ट कर देता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तभी दही जम पाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डैश क्रॉप्स आर ग्रोन विद द प्राइमरी इंटेंशन ऑफ बीइंग कंज्यूम्ड। कौन सी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है जिनका मेन मोटिव होता है कि कंज्यूम करना, यूज करना, तो उन्हें हम बोलते हैं फूड क्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट है डैश बैक्टीरिया कन्वर्ट अल्कोहल इनटू विनेगर। कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो अल्कोहल को विनेगर में कन्वर्ट कर देता है, उसका नाम है एसिटोबैक्टर। ठीक है, सभी की स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करनी है आपको। Rearing of animals on a large scale at or on a farm and taking care of their shelter, food, breeding and health is called animal husbandry. ठीक है, क्या बोल रहा है, एनिमल्स की रियरिंग यानी कि एनिमल्स को जब पाला जाता है एक बहुत बड़े स्केल पर या फिर एक फार्म में, या फिर और उनकी देखभाल करी जाती है, उन्हें शेल्टर दिया जाता है, फूड, ब्रीडिंग और उनकी हेल्थ भी देखी जाती है, तो उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ओके, द लार्ज स्टेट्स वेयर कैश क्रॉप्स आर ग्रोन आर कॉल्ड। वो लार्ज एरियाज जहां पर कैश क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं प्लांटेशंस। ठीक है, जहां पर कैश क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, क्योंकि कैश क्रॉप्स हैं तो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करनी पड़ेंगी, तो इसलिए उनके लिए अलग एरिया होता है, उसे हम बोलते हैं प्लांटेशन। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। फिल इन द ब्लैंक्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम करते हैं ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें सबसे पहला है बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यस ट्रू। बैक्टीरिया हेल्प इन फाइबर रेटिंग, बैक्टीरिया फाइबर रेटिंग में हेल्प करता है, ट्रू। वी ऑब्टेन कुकिंग ऑयल फ्रॉम ऑयल सीड्स, हम ऑयल सीड से हमें कुकिंग ऑयल मिलता है, यस ट्रू। व्हीट एंड जूसेस आर स्पाइसेस, फॉल्स। व्हीट एंड जूसेस स्पाइसेस थोड़ी है ये।
The livestock includes all domesticated animals that are used to produce food and other useful products. Livestock में सभी domesticated animals आते हैं जिन्हें यूज किया जाता है फूड प्रोड्यूस करने के लिए या और दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए. यस, ट्रू. ठीक है, अभी पढ़ा था हमने फिल इन द ब्लैंक्स में. ब्लॉक्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन प्लोइंग फील्ड्स. खेत जोतने में सबसे ज्यादा यूज ब्लॉक्स का किया जाता है. यस, ट्रू. मिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम पोल्ट्री. मिल्क को ऑब्टेन किया जाता है पोल्ट्री से. फॉल्स. ठीक है, अब ये हो गए हमारे ट्रू एंड फॉल्स. आपको लग रहा होगा जल्दी हो रहा है, लेकिन जल्दी नहीं है क्योंकि ये चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. तो आप चैप्टर देखिए, आप 2-3 टाइम्स चैप्टर रीड करेंगे ना तो आपको ये आंसर्स अपने आप आ जाएंगे. ठीक है, अब हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें सबसे पहला है कैन वी यूज फंजाई एज फूड. फंजाई को हम खाने के रूप में यूज कर सकते हैं. यस, वी कैन यूज फंजाई एज फूड बिकॉज सम फंजाई आर यूज्ड एज फूड एंड आर कुक्ड विद राइस और ईटन एज वेजिटेबल्स. क्योंकि कुछ फंजाई ऐसी होती है जो एडिबल होती है, यानी कि हम उन्हें खा सकते हैं, और उन फंजाई को राइस के साथ कुक किया जाता है या फिर उन्हें वेजिटेबल्स के रूप में खाया जाता है. सो वी कैन यूज फंजाई एज फूड. नेक्स्ट है डिफाइन फूड क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स क्या होता है? एनी कल्टिवेटेड प्लांट, कोई भी एक कल्टिवेटेड प्लांट विच इज हार्वेस्टेड, जिसे इसलिए हार्वेस्टेड किया गया है, इसलिए काटा गया है, to be consumed by both human beings and animals is called food crop. ताकि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के द्वारा, दोनों के द्वारा उस क्रॉप को, उस प्लांट को खाया जा सके, कंज्यूम किया जा सके, तो उस क्रॉप को हम बोलते हैं, उस प्लांट को बोलते हैं फूड क्रॉप. नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ एनी 2 कैश क्रॉप्स. 2 कैश क्रॉप्स के नाम दीजिए. स्पाइसेस एंड रबर. आप और भी हैं, फाइबर यील्डिंग क्रॉप्स होती हैं, है ना, आप वो भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय लाइवस्टॉक. लाइवस्टॉक क्या होता है? ऑल द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स व्हिच आर यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग वेरियस प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड लाइवस्टॉक. लाइवस्टॉक हम थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं अब, है ना, इस लेक्चर में. और हमने चैप्टर में तो पढ़ाई था लाइवस्टॉक क्या होता है. वो सभी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जिन्हें पाला जाता है ताकि वो वेरियस प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सके, है ना, तो उन्हें बोलते हैं लाइवस्टॉक. नेक्स्ट है नेम द पर्सन कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया. हमने व्हाइट रेवोल्यूशन का टॉपिक पढ़ा था. तो इंडिया में जो व्हाइट रेवोल्यूशन का टॉप आर्किटेक्ट था वो कौन था, किस पर्सन को बोला जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन. ठीक है. व्हाट इज पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है? इट इज द रियरिंग ऑफ बर्ड्स, गूस, टर्की एंड डक फॉर देयर मीट एंड एग. पोल्ट्री फार्मिंग बर्ड्स की रियरिंग को बोलते हैं. ठीक है, पक्षियों को पालना, जैसे गूस, टर्की, डक, है ना, तो इन सभी को पालते हैं ताकि उनसे मीट और एग मिल सके. नेक्स्ट है डिफाइन पिसिकल्चर. पिसिकल्चर क्या होता है? हमने सबसे पहला यही पढ़ा था एमसीक्यूज में. पिसिकल्चर होता है रेजिंग फिश कमर्शियली इन टैंक्स और एनक्लोजर्स यूजुअली फॉर फूड और बिजनेस. फिश को रेज करना, यानी कि फिश को पालना कमर्शियली, ठीक है, टैंक्स में या फिर बड़े बड़े एनक्लोजर्स में, यूजुअली जो जनरली उन्हें पाला जाता है फूड के लिए या फिर बिजनेस पर्पज के लिए पाला जाता है, तो उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं पिसिकल्चर. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए. अब हमारे बचते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जिसमें सबसे पहला है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड ऑफ डेयरी काउज इन इंडिया. हमने चैप्टर में इंडिया में डेयरी काउज की ब्रीड पढ़ी थी, डेयरी काउज की भी और बफेलोज की भी पढ़ी थी. ठीक है, डेयरी काउज की 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड हमने पढ़ी थी. कौन कौन सी पढ़ी थी? जिसमें सबसे पहली थी इंडिजिनस ब्रीड्स, ऑल्सो नोन एज देसी ब्रीड्स. इंडिजिनस नाम से ही बताया था चैप्टर में, है ना, इंडिजिनस, इंडिया आ रहा है ना, यानी कि इंडिया. देसी ब्रीड्स थी, इंडिजिनस ब्रीड्स यानी देसी ब्रीड्स, जैसे रेड सिंधी, गिर एंड साहिवाल. दूसरी ब्रीड है एक्सोटिक ब्रीड्स. एक्सोटिक यानी कि बाहर से आती हैं ये, दे आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, अदर कंट्रीज से आती हैं. इनके एग्जांपल है होल्स्टीन फ्रीसियन, ब्राउन स्विस. ठीक है, ये एक्सोटिक ब्रीड्स के नाम है. फिर थर्ड ब्रीड आती है क्रॉस ब्रीड. दो इस क्रॉस ब्रीड में क्या होता है? इंडिजिनस ब्रीड्स और एक्सोटिक ब्रीड्स को मेटिंग करवाई जाती है इनकी. ठीक है, तो इससे नई ब्रीड बनती है, उसे हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीड. जैसे करन स्विस, ये क्रॉस ब्रीड है. ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड डेयरी काउज में पाई जाती हैं इंडिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ मिल्च एनिमल्स इन डिटेल. मिल्च एनिमल्स का जो मैनेजमेंट होता है उसको हम एक्सप्लेन करना है उसे. ठीक है, मिल्च एनिमल्स यानी कि जो मिल्क यील्डिंग एनिमल्स होते हैं उनका मैनेजमेंट कैसे करा जाता है, उनका देखभाल कैसे करी जाती है, उसके बारे में आपको बताना है. सो मैनेजमेंट ऑफ मिल्चिंग एनिमल्स इंक्लूड एप्रोप्रिएट शेल्टर एंड फीडिंग रिक्वायरमेंट्स. मेनली अगर किसी भी एनिमल का या किसी भी लिविंग बीइंग का मैनेजमेंट करना है तो उसमें मेनली दो चीजें आती हैं, जैसे शेल्टर और फीडिंग रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, उसे रहने के लिए जगह चाहिए और खाने के लिए चाहिए, तो ये 2 मेन चीजें होती हैं. तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे शेल्टर के बारे में. देयर शेल्टर शुड बी क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड. जो मिल्च एनिमल्स होते हैं उनका शेल्टर
साफ होना चाहिए और वेल वेंटिलेटेड यानी कि अच्छे से हवादार होना चाहिए। शेड्स शुड बी वेल कवर्ड टू प्रोटेक्ट देम, इट शुड हैव क्लियर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, उनके शेल्टर में, उनके जो भी उनका घर बनाया है उनके शेड्स में वो उनकी छत अच्छे से कवर्ड होनी चाहिए ताकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, और उसमें क्लियर ड्रिंकिंग वाटर भी होना चाहिए। फिर है फीडिंग। एनिमल्स फूड containing essential nutrients needed for the growth and development is called feed। feeding में feed क्या है होता है, एनिमल्स का वो फूड जिसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, उसे हम बोलते हैं फीड। ठीक है, फूड उनका है बेसिकली। तो कैटल फीड दो टाइप्स का होता है, रफेज और कॉन्सेंट्रेट्स। ठीक है, फिर मैनेजमेंट में थर्ड पॉइंट आता है प्रॉपर ब्रीडिंग। प्रॉपर ब्रीडिंग के लिए एनिमल्स विद स्पेसिफिक एंड डिजायर्ड कैरेक्टर्स आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। वो एनिमल्स जिनमें जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए ना नई ब्रीड में, तो वो कैरेक्टर्स वाले एनिमल्स को सेलेक्ट किया जाता है ब्रीडिंग पर्पस के लिए। तो इस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है मिल्च एनिमल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज एपीकल्चर डिफरेंट फ्रॉम पोल्ट्री। एपीकल्चर पोल्ट्री से अलग कैसे है? तो एपीकल्चर बीज की रियरिंग को बोलते हैं, पोल्ट्री बोलते हैं हम बर्ड्स की रियरिंग को। ठीक है, रियरिंग मीन्स होता है पालन पोषण करना किसी का। ठीक है, एपीकल्चर क्या होता है? इट इज रियरिंग ऑफ बीज फॉर हनी एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज एपिस। एपीकल्चर मीन्स होता है शहद के लिए, जो हनी होता है शहद के लिए मधुमक्खियों को पालना, और बीज का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एपिस। ठीक है, साइंटिफिक नेम जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो उसमें बताया था फर्स्ट लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल बनता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, स्पेशल वुडन बॉक्स बनाए जाते हैं, उन्हें ऑर्चार्ड्स में रखा जाता है, बागानों में। ठीक है, एंड दीज बॉक्सेस हैव पोर्स। इन बॉक्सेस के जो गेट्स होते हैं ना उनमें पोर्स होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि बीज जो है वो इन और आउट मूवमेंट अपना कर सकें। दीज बीज जब ये जो बीज होती हैं ये बाहर जाती हैं, फ्लावर से नेक्टेयर कलेक्ट करती हैं, उसे उस वुडन बॉक्स में लाती हैं, इकट्ठा करती हैं और फिर उसे हनी में कन्वर्ट कर देती हैं, जिसे बाद में कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो जो ये वुडन बॉक्स बनाए जाते हैं ना, इसमें हजारों मधुमक्खियां रहती हैं और उसमें क्वीन बी होती है। ठीक है, रानी मधुमक्खी होती है एक। ठीक है, अब एपीकल्चर तो हमने पढ़ लिया क्या होता है। पोल्ट्री के बारे में पूछ रहा है, वाइल पोल्ट्री इज द रियरिंग ऑफ बर्ड्स फॉर देयर मीट एंड एग। पोल्ट्री क्या होता है? बर्ड्स का पालन पोषण उनके मीट और एग के लिए। द एग्स फ्रॉम दीज बर्ड्स आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। इन बर्ड्स का जो एग होता है वो बहुत बड़ा अच्छा खासा सोर्स है प्रोटीन का, इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है इनके एग्स में। चिकन यूज फॉर रियरिंग एग इज कॉल्ड लेयर। ठीक है, जिस चिकन का यूज किया जाता है एग के लिए, एग पर्पस, एग लेइंग पर्पस के लिए किया जाता है, उन्हें हम लेयर बोलते हैं। दैट फॉर रियरिंग मीट, अगर मीट के लिए उनका यूज किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं ब्रॉयलर। तो ये डिफरेंस होता है आपका एपीकल्चर और पोल्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है और सिल्क वॉर्म जो होता है उसकी लाइफ साइकिल को आपको एक्सप्लेन करना है। सेरीकल्चर मीन्स प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क प्रोडक्शन के लिए सिल्क वॉर्म्स की ब्रीडिंग करवाना और उनका मैनेजमेंट करना, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, अब आपसे सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल पूछ रहा है। सो लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वॉर्म इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस में सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहला है एग्स। इट इज द बिगिनिंग स्टेज व्हेन फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स एंड टू स्पीड अप द टाइम ऑफ हैचिंग द एग्स दे आर इनक्यूबेटेड। एग्स की फर्स्ट स्टेज होती है, ये बिगिनिंग स्टेज है, स्टार्टिंग स्टेज है, जब फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है वो एग्स ले करती है, और हैचिंग की टाइम को, कि एग्स जल्दी हैच हो जाए, जल्दी ब्रेक हो जाए, उसकी टाइम को स्पीड अप करने के लिए उन्हें इनक्यूबेट किया जाता है। इनक्यूबेट यानी उन्हें हीट दी जाती है। ठीक है, क्योंकि उन्हें वार्मनेस चाहिए, वार्मथ चाहिए। ठीक है, ताकि वो हैच हो जाए। तो फिर क्या होता है, लार्वा। सेकंड स्टेज आती है इसकी लार्वा। आफ्टर हैचिंग इन 20 डेज, अबाउट 20 डेज लगते हैं एक एग को हैच होने में। ठीक है, तो 20 डेज बाद क्या होता है, जब वो हैच हो जाते हैं एग्स, दीज लार्वे, वो जो लार्वा होता है वो बाहर आता है उनमें से, जब वो बाहर आता है उसे हम बोलते हैं सिल्कवॉर्म या फिर कैटरपिलर। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है प्यूपा। दे फीड ऑन फ्रेश मलबेरी लीव्स एंड ग्रो इन साइज। ये जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो फ्रेश मलबेरी लीव्स पर, मलबेरी के पत्तों पर फीड करते हैं, यानी खाना खाते हैं और साइज में ग्रो करते हैं, बड़े हो जाते हैं। दे सिक्रीट फिलामेंट्स फ्रॉम 2 ग्लैंड्स ऑन देयर हेड। ये जो प्यूपा होता है इसके हेड पर 2 ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, एंड ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। ग्लैंड्स से फिलामेंट्स सिक्रीट होते हैं, जो कैटरपिलर के हेड पर ग्लैंड्स होते हैं 2 प्रेजेंट,
उनसे फिलामेंट सिक्रीट होता है, और वो जो फिलामेंट होता है वो प्रोटीन का बना होता है, जिससे सिल्क फाइबर जब एक्सपोज होता है एयर में वो हार्ड हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, सॉफ्ट नहीं रहता, हार्ड हो जाता है वो इन फिलामेंट्स की वजह से। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज आती है सिल्क वॉर्म की, एडल्ट, इनसाइड द कोकून। अब इनका जो एग होता है ना, वो जो लेयर बनती है उसे हम कोकून बोलते हैं। उस कोकून के अंदर क्या होता है, सिल्क वॉर्म जो है अपनी नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में एंटर करता है। फिर जब कोकून ब्रेक हो जाता है तो वो जब बाहर निकलता है कोकून से तो वो एडल्ट के रूप में निकलता है, एंड अगेन लेज एग्स, वो फिर से एग्स ले करता है, एडल्ट हो जाता है, एग्स ले करता है, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। एग्स ले करेगा, फिर लार्वा स्टेज आएगी, फिर प्यूपा आएगी, एंड देन फिर अगेन एडल्ट। तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है सिल्क वॉर्म की। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। लास्ट टू क्वेश्चंस हमारे रिमेनिंग हैं, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशंस आर नीडेड व्हाइल कीपिंग द लाइव स्टॉक एनिमल्स। लाइव स्टॉक एनिमल्स को जब हम रखते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस चाहिए, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। तो फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर नीडेड व्हाइल कीपिंग द लाइव स्टॉक एनिमल्स। लाइव स्टॉक एनिमल्स को रखते वक्त, ठीक है, ये प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। कीप देम प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड, उन्हें प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड रखना चाहिए। दे मस्ट बी केयर्ड फॉर इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी एंड प्रोडक्टिव, उनकी देखभाल करनी चाहिए अच्छे से, ठीक है, ताकि वो हेल्दी और प्रोडक्टिव रहें। शेल्टर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द लाइफ स्टॉक, उनके लिए शेल्टर जरूर होना चाहिए। प्रोवाइड देम क्लीन वाटर डेली, उन्हें डेली साफ शुद्ध पानी देना चाहिए पीने के लिए। दे शुड बी ब्रश्ड रेगुलरली टू रिमूव द डर्ट एंड बग्स इन देयर बॉडी, उनकी बॉडी पर जब डर्ट, गंदगी और बग्स लग जाते हैं तो उसे रिमूव करने के लिए उन्हें रेगुलरली ब्रश करते रहना चाहिए, यानी कि उन्हें नहलाते रहना चाहिए। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम शुड बी देयर टू रिमूव एनिमल वेस्ट, वो जो उनका शेल्टर है वहां पर एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो उनका वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, उसे इजीली रिमूव किया जा सके। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, आप अपने सजेशंस दीजिए कि और क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं जब हम लाइव स्टॉक एनिमल को रख रहे हैं अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक्सप्लेन सम कैश क्रॉप्स इन इंडिया। इंडिया में जो कुछ कैश क्रॉप्स ग्रो होती हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो उसमें सबसे पहला है स्पाइसेस, मसाले जो घर में डेली यूज होते हैं खाना बनने में, है ना, फूड प्रिपरेशन में। तो दे आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंडिया में ही प्रोड्यूस होते हैं, जैसे पेपर, कार्डमम, सिनेमन, कोरिएंडर, क्यूमिन, क्लोव एटसेट्रा। दूसरी कैश क्रॉप है रबर। रबर प्लांटेशन इन इंडिया स्टार्टेड इन 1895 ऑन द हिल्स ऑफ केरला। रबर प्लांटेशन जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1895 में स्टार्ट हुआ था, और केरला की पहाड़ियों पर ये स्टार्ट हुआ था रबर प्लांटेशन। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट के लेटेक्स से इसे प्रोड्यूस किया जाता है अभी, बट मेजरली रबर प्लांट इज यूज टू प्रोड्यूस इट, लेकिन ज्यादातर रबर प्लांट का यूज किया जाता है इसे प्रोड्यूस करने के लिए। फिर नेक्स्ट कैश क्रॉप है फाइबर यील्डिंग क्रॉप्स। They are ones which produced fibers and are used for manufacturing fiber goods. These crops include jute, hemp, cotton, milkweed, etc. Fiber yielding crops वो crops होती हैं जो फाइबर प्रोड्यूस करती हैं और उन्हें यूज किया जाता है फाइबर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है, फाइबर वाले सामान को बनाने के लिए। इसमें आते हैं आपके जूट, हेम्प, कॉटन, मिल्कवीड एटसेट्रा। मेडिसिनल एंड हर्बल प्लांट्स, मेडिसिनल एंड हर्बल प्लांट्स, दे आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। These plants are तुलसी, एलोवेरा, नीम, मकोय, अशोक, आंवला, ब्राह्मी एंड मैनी मोर। बहुत सारे मेडिसिनल और हर्बल प्लांट्स हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे तुलसी, एलोवेरा, नीम, मकोय, अशोक, आंवला, ब्राह्मी, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये कुछ कैश क्रॉप्स थी जो हमने पढ़ी, इंडिया में ये ग्रो होती हैं ये सभी कैश क्रॉप्स। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने इस बुक का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। देखते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।